तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम फिर से उपस्थित है एक नया वीडियो लेकर, टॉप 10 मैथ का ट्रिक लेकर, जो आप बिना कॉपी पेन के मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि किसी हौज में सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, किंतु उसके तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटा अतिरिक्त का समय लगता है। यदि पूरा हौज भरा हुआ हो तो तली में जो छेद के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कितना हम सटीक आंसर आप लोग को बीच बताते हैं। चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करें। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक बार क्वेश्चन समझ कर ही आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसको किया जाता है ए गुने बी ए प्लस बी, ए गुने बी ए प्लस बी। इस पर आप लोग रखिएगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं। तो पहले जो था, पहले हमारे पास दिया हुआ है कि 8 घंटा में भर जाता था, 8 घंटा में भर जाता था, लेकिन तली में छेद हो जाने के कारण 2 घंटा अतिरिक्त समय लग रहा है। मतलब कि ये जो बी हो गया वो 8 में 2 घंटा और हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 10 है। ये हो गया 10। तो ए हमारे पास दिया हुआ था 8 और बी हम निकाल लिए 10 से। तो देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर रिसाव हो रहा है, रिसाव हो रहा है, मतलब कि तली के द्वारा रिसाव हो रहा है। तो इसको घटा लेंगे। जब घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस 8 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। 2 आ गया। तो इसको अब हल किया जाए, तो हल कीजिए तो 2 से 8 हो जाएगा 4 बार में। अब 4 गुने 10 हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 40 आवर, मतलब कि 40 घंटा में तली के द्वारा ये जो हौज को खाली कर देगा। तो इस तरीका से हम लोग पहला क्वेश्चन आपके बीच बता दिया है। अगर ये आप समझ गए होंगे तो आप बिना कॉपी बिना पेन की मेथड से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के। एक तथा बीच किसी कार्य को क्रमशः 9 9 तथा 12 दिनों में पूरा करता है। एक कार्य आरंभ करता है वह, किंतु वह बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये अल्टरनेट का सवाल को कैसे हम लोग आज आपके बीच हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ए है और बी है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा कि ए जो है वो 9 दिनों में करता है और बी जो है 12 दिनों में करता है। तो टोटल जो है वो कितने दिनों में वो कार्य को करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम 9 चौक 36 हो गया, 36, मतलब कि टोटल काम हमको करना है 36, लेकिन एक कार्य हम लोग निकालेंगे कि एक कितना दिन में कार्य करता है। तो देखिए 36 में 9 से भाग दे दीजिए तो 4 आ गया, जो एक दिन का कार्य हुआ। एक दिन में 4 काम करता है। और उसी तरह हम लोग बी निकालेंगे तो 36 भागा 12, ये हो जाएगा 3। तो ये बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो हम लोग को एक दिन से बारी बारी जब कार्य कर रहा है तो पहला दिन आया ए, फिर दूसरा दिन आएगा बी, तीसरा दिन आएगा ए, चौथा दिन बी। तो उसी तरह से ये एक दिन यहाँ पर लिखेंगे 2 दिन, 2 दिन का कार्य बराबर बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। यहाँ पर 7 हो गया। तो अब देखेंगे कि हमको अब 2 दिन में हमको 7 काम हुआ है, हमको पहुंचना है 36 काम के पास, 36 काम के पास। तो यहाँ पर हम ऐसे ना करके हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं दोनों तरफ तो हमारा काम जो मिल गया वो 35 काम हो गया।
और इधर हमको लग गया 10 दिन। 10 दिन में हमको हुआ 35 काम। जब काम खत्म होता है तो शुरुआत कौन करता है? तो ये काम करता है। तो ये काम करता है तो आप लोग देख लीजिए कि ये अगर काम करे तो 10 दिन, और ये काम करेगा, हमको 36 ही काम चाहिए। 36 ही काम चाहिए, मतलब कि एक काम और चाहिए। तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा, 4 काम करेगा, ये काम करेगा, इसीलिए 4 को हम लोग नीचे काम लिख देंगे। तो 10 गुना 1/4 दिन में वो अपना कार्य को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीका से अल्टरनेट वाले सवाल को भी हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है, तो ए को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलिए इस क्वेश्चन को भी आज आपके बीच हम बता देते हैं कि कैसे आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए है और बी है, ए है और बी है, इसको कैसे हमको निकालना है? तो ये कह रहा है कि बी से, तो बी को हम 100 मान लेंगे, बी से 50% अधिक है, मतलब कि ये हो जाएगा 150। तो इसको आप अगर हम अनुपात निकालते हैं तो ये देखिए हो गया 3 हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। और कार्य करने की क्षमता जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 2:3 हो जाएगा। इसी को उलट देना है, इसी को उल्टा कर देना है, बस आंसर आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिनों में कार्य किया है। तो चलिए दोनों जब मिलकर कार्य करें तो ए गुने बी बटा में हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है कितना? तो 15 दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ए हमारे पास आया है 2, अनुपात में आया है 2, और यहाँ पर आया है 3, और इसको हम हल करेंगे तो 2 3 यहाँ पर गुना में है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बराबर में हो गया 15, बराबर में हो गया 15। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 6/5 गुने 15, तो ये देखिए 15 × 5 = 75, यहाँ पर लिख सकते हैं 75/6, 75/6 लिखेंगे 3 से, तो 25 हो जाएगा ऊपर में और 2 हो जाएगा नीचे, तो 25/2, तो इसका हो जाएगा 12.5। यही आंसर नहीं होता है, ये एक का मान आया है, एक का मान आया हमारे पास, एक का मान आया 12.5, लेकिन इसका क्षमता कितना है? 2 का, यही 12.5 में 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 25 दिन। तो 25 दिन में जो ए है वो अपना कार्य को पूरा कर लेगा। चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित था आप लोग के बीच, यदि किसी वज्र के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे हम इस प्रश्न को हल करें? तो देखिए ये भी जब भी वर्ग में आवे, वर्ग में भुजा में बढ़े तो इसको में ये लगाएगा 2x + x² बटा में 100। ये आप लोग लगाइएगा कब रहेगा? जब वर्ग रहेगा। और जब आयत रहेगा तो यहाँ पर x ± y ± xy बटा 100। जब आयत रहे तब इसको लगाना है, जब वर्ग रहे तब इसको लगाना है। तो चलिए देखिए 10% बढ़ रहा है, तो 2 × x का मान हमारे पास 10 है, प्लस 10 × 10 हो गया, अब बटा में हम 100 लिख सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल किए तो हमारे पास 1 आया है। तो 1 आया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 20 हो गया, 20 हो गया और प्लस 1 बराबर हो गया 21। तो जब हमारा वर्ग के भुजा में 10% बढ़ेगा तो टोटल क्षेत्रफल में जो है वो 21% की बढ़ोतरी होगा। पांचवा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के ए तथा बी का औसत मासिक आय 14,000 रुपया, बी और सी का मासिक आय
15,600 और ए और सी का मासिक आय 14,400 है। तो बी का मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम आज आपके बीच हल करने का तरीका बता रहे हैं कि ए प्लस बी का औसत मासिक आय 14,000 रुपया है, 14,000 रुपया है। और बी प्लस सी का औसत मासिक आय है 15,600। और यहाँ पर सी प्लस ए का औसत मासिक आय 14,400 है। तो इसका टोटल को हम गुने 2 कर देंगे। तो गुने 2 है हमारे इसमें टोटल में दोनों गुने 2 है, लेकिन हम गुने 2 ना करके देखिए बी 2 है, सी 2 है और ए भी 2 है। तो 2 से हम भाग ना करते हुए डायरेक्ट इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 10 9 4 मतलब 44,000 आ गया। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे डायरेक्ट, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास आ गया 44,000। 44,000 आ गया, लेकिन हमको कह रहा है कि बी का निकालिए। तो बी बराबर हम लोग लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी। इसको निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो निकल जाएगा। अब देखिए कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा इसका मान आ गया है 44,000 रुपया। और ए सी, तो ए सी देखिए 14,400 है, लेकिन सिर्फ एक का है, दोनों का औसत में कर रहा है, औसत में दुगना कर दिया जाता है। तो औसत में 14,400 पे जब दुगना करेंगे तो 28,800 आ जाएगा, 28,800 आ जाएगा। तो इसको अब 44,000 में से 28,800 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,200, 15,200 रुपया। यही बी का मासिक आय जो होगा 15,200 रुपया होगा। तो हमें पूर्ण आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को हल समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, छठा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कैसे हल करें? तो देखिए आप लोग आज इस प्रश्न को भी बिना कॉपी बिना पेन के मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर था कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि 20 है ये 15 है। तो दोनों को घटा लीजिए, तो घटा लीजिए तो 5 है, 5 ऊपर लिख दीजिए। और देखिए जब लाभ लेना हो तो 15 से भाग दीजिएगा, और जब हानि होगा, हानि जब कहेगा तो बड़ा वाला से भाग दीजिएगा। 100 में 15 से भाग दीजिएगा तब ही आपको बड़ा भाग मिलेगा। तो देखिए 15 से हम करेंगे तो 15 नीचे लिख देंगे, और गुना हम कर देंगे 100 से कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 5 या 15, और इसमें 100 में हम 3 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.1/3%। यही हमारा जो लाभ होगा वो 33.1/3% होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि किसी अलमारी का मूल्य 2576 रुपये में बेचने से एक व्यापारी को 12% का लाभ हुआ, वह इसे 100 रुपये कम में खरीदता तो कितना लाभ होता? तो चलिए इस प्रश्न को भी हम आज आप लोग के बीच हल करने का तरीका बताएंगे। तो 2576 में खरीदने से किसी व्यापारी को 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ होता है, मतलब कि जब आपको 100% निकालना है तो 100 को ऊपर और 12 को नीचे, तो 112 हो गया। अगर इसको आप लोग हल कीजिएगा तो आप लोग को आएगा 2300 आ जाएगा, 2300। तो अब कह रहा है कि व्यापारी अगर 100 रुपये कम में खरीदे तो उसको लाभ कितना होगा? तो चलिए हम 2300 में से 100 घटा लेते हैं। 100 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200।
2200 आ गया। तो अब हम इसका प्रतिशत कैसे निकाले, तो यहाँ पर देखिए 2576 माइनस 2200 बट्टा में हो जाएगा 2200। जो 2200 मैंने बताया था कि जब भी लाभ लेना होगा तो छोटा वाला, तो छोटा वाला कौन है 2200, और बड़ा वाला कौन है 2300, और सबसे बड़ा है 2500। तो छोटा वाला को नीचे रखना है, गुने आप 100 कर दीजिए, गुने आप 100 कर दिए। तो इसको अगर घटाइएगा तो आपके आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 घटाइए 6, यहाँ पर हो जाएगा 7 और 376, बटा में हो जाएगा 2200, और गुने हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे तो 188 बटा 22 आ जाएगा, 188 बटा 11 आएगा। तो 188 बटा 11 को अगर हम भाग देंगे तो 17.1 बटा 11 आ जाएगा, 17.1 बटा 11% आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े का एक व्यापारी अपने कपड़े का आधा भाग को 20% लाभ पर बेचता है और शेष भाग के आधे भाग को 20% हानि पर बेचता है, और तथा शेष भाग को अपने क्रय मूल्य पर बेचता है। तो उसको उसको पूरे व्यापार में कितना लाभ अथवा हानि होता है, कैसे हम निकालें। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आज बनाना सिखा देते हैं। तो टोटल आप 100 मानिए, प्रतिशत में आपको 100 मान लेना है। तो 100 का आधा भाग कर रहा है कि 20% लाभ पर, तो 20%, तो 100 का आधा होता है 50, तो 20% लाभ पर कर रहा है। तो यहाँ पर हम 120 बटा 100 कर देते हैं, डायरेक्ट 120 बटा 100 कर देते हैं। यहाँ पर प्लस कर रहा है, और फिर कह रहा है कि शेष भाग का आधा, मतलब कि 25 को कह रहा है कि 20% हानि में। तो यहाँ पर हम कर देंगे 80 बटा 100, और शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब कि 25 को 25 रुपया में ही बेचता है। अब इसको हल कीजिए तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ई 0 से 0 12 5 60 हो गया। और इसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तो देखिए 25 चौके 100, यहाँ पर आ जाएगा 20, और ये हमारे पास पहले से मौजूद है 25। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा 105, 105 आ जाएगा। हमारे पास पहले से था 100, अब हो गया 105। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना का अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 5% का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। अगला जो सवाल है आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट मिश्रण का सवाल है। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 320 रुपया में कि प्रति केजी बिकने वाला दार्जिलिंग चाय को 250 रुपया में बिकने वाले असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो 324 रुपया में बेचने से 20% का लाभ हो। तो देखिए ये मिश्रण का सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग निकालिए कि 324 रुपये में बेचने से 20% का लाभ हो। तो जो 20% का लाभ हुआ है तो 20% को आप लोग घटा लीजिए। 20% को आप लोग घटाने के लिए मैंने बताया था कि 100 को ऊपर रख दीजिए और 120 को नीचे रख दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसको कटाइए तो 6 5 30, 6 5 30 हो गया और 6 चौके 24, तो 54 5 हो गया 270। तो हमारे पास जो टोटल था वो 270 था। तो 270 में बेचा गया था, लेकिन उस पर 20% का लाभ हो गया था। तो चलिए इसका मिश्रण निकालिए। जो पहला मिश्रण था वो 320 का था और दूसरा जो मिश्रण था 250 के था, और ये दोनों के बीच में इसको लिखा जाता है 270 को। तो दोनों तरफ कर दीजिए, तो 320 में से 270 घटा दीजिए तो इधर हो जाएगा 50, और 270 में से 250 घटा दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 20। तो देखिए हमारे पास आ गया
20:50, 20:50। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2:5 इसका सही जवाब है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि यदि किसी संख्या को 20% की वृद्धि किया जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि किया जाए तो कुल वृद्धि कितना होगा। चलिए देखिए, पहली बार हम लोग 20% को बढ़ा दिए, फिर जितना भी आया फिर उसमें 20% को हम लोग बढ़ा देंगे। तो मैंने जो आयत का सूत्र जो बताया था, आयत का जो सूत्र बताया था कि x प्लस माइनस यहाँ पर y कर दीजिए xy/100, इसी पर आपको रख देना है, सवाल का जवाब आ जाएगा। देखिएगा, तो पहले बढ़ रहा है 20 से, तो यहाँ पर +20 हो जाएगा, +20। और यहाँ पर देखिए +20 यहाँ पर नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। दूसरा बार देख रहे हैं कि पुनः 20% बढ़ रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, दोनों जगह प्लस हो गया। तो 20 गुने 20/100, 20 गुने 20/100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 40 और जोड़ हो गया 4, तो टोटल जो हो गया वो 44% हो गया। तो जो पहले 100 था अब 144 हो गया, तो इसका सही जवाब होगा 44। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको सभी को लाभ हो सके। तो आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।